हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको इन्फोलाइन। दोस्तों, आज का टॉपिक है मीनोपॉज। मीनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फीमेल्स में होता है। ये एक ऐसा फेज है जो 40 टू 50 ईयर अटेन करने पर फीमेल्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से, और ये हर फीमेल की लाइफ में ये फेज आता है। इसमें अनअवेयरनेस ज़्यादा है जिसकी वजह से लेडीज़ को तकलीफ ज़्यादा होती है। तो आज हम इस वीडियो में मीनोपॉज के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं मीनोपॉज क्या है। व्हाट इज मीनोपॉज? मीनोपॉज एज रिलेटेड चेंजेस है जो कि फीमेल्स में 40 टू 50 ईयर अटेन करने के बाद में धीरे धीरे उनके मेंसेस बंद होने लगते हैं, और जब 1 साल तक परमानेंट बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन को मीनोपॉज कहते हैं। इसकी एवरेज एज इंडियंस में 48 ईयर्स है एंड यूएसए में ये एज 51 ईयर्स है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन इसमें मिलता है। वाई डज मीनोपॉज ऑकर्स? मीनोपॉज क्यों होता है? तो मीनोपॉज क्यों होता है इसको जानने के पहले ये समझना जरूरी है कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। तो फीमेल्स में जो ओवरीज एंड ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो दीज आर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिसकी वजह से एग रिलीज होता है और मेंस्ट्रुएशन होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, और 40 ईयर्स के बाद में धीरे धीरे कम होकर मीनोपॉज हो जाता है। तो इसके कारण क्या हैं? तो एक तो नेचुरल प्रोसेस जो एज रिलेटेड है उसकी वजह से होता है। अगर किसी लेडीज़ में सर्जरी हुई है जिसमें ओवरीज रिमूव कर दी गई हैं तो इमीडिएट मीनोपॉज हो जाएगा। किसी वजह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर की वजह से अगर चल रही है तो उसमें मीनोपॉज हो जाएगा। एंड देयर इज़ ए वन कंडीशन, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसमें मीनोपॉज 40 ईयर्स के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसके जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं, तो इसको प्री मेच्योर मीनोपॉज भी कहते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो जब मीनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद बॉडी में हार्मोन की डिफिशिएंसी से कई डिसीजेज डेवलप होती हैं। तो ईस्ट्रोजन जैसे डिप्लीट हुआ तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने लगता है बॉडी में, और इस्चेमिक हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन्स, उसमें डीमिनरलाइजेशन होता है, कैल्शियम डिप्लीशन होता है जिसकी वजह से वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं। और मोस्ट कॉमन साइट्स हैं स्पाइन, हिप्स, रिस्ट, इधर के फ्रैक्चर के चांस रहते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो पेल्विक मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं जिसकी वजह से यूरिनरी कॉन्टिनेंस होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, वेट गेन होने लगता है। हिर्सुटिज्म, इसके मतलब होते हैं कि उनमें जस्ट लाइक मेल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जैसे फेस पे, चिन पे, हैंड पे, बैक पे, पेट पे, इस तरीके से। तो इस कंडीशन को हिर्सुटिज्म कहते हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं? तो हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, पैल्पिटेशन, वेजाइनल ड्राइनेस, इचिंग, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट एंड स्किन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मूड चेंजेस काफ़ी होता है इसमें, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, इंसोम्निया। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं। सिम्टम्स इंक्रीज हेयर ग्रोथ ऑन बैक, फेस, चेस्ट, नेक, हिर्सुटिज्म जिसको कहते हैं, जॉइंट पेन, वेट गेन, फैटिक, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके। तो इसके डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो साइन एंड सिम्टम अपने आप में ही बताते हैं कि मीनोपॉज हो गया है, लेकिन उसको और कंफर्मेशन करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल देखते हैं तो ये इंक्रीज मिलता है, ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज रहता है, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाते हैं क्योंकि कई बार हाइपोथायराइडिज्म अगर होता है तो मीनोपॉज लाइक सिम्टम डेवलप करता है, तो इसीलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी करवा के देखते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एज सच मीनोपॉज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की करते हैं। वेजाइनल एस्ट्रोजन लाइक वेजाइनल क्रीम, टैबलेट, ड्रिंक टू रिलीव वेजाइनल ड्राइनेस, लो डोज एंटी डिप्रेसेंट अगर मीनोपॉज की वजह से हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, इन चीज़ों के लिए। एंड मेडिकेशन टू प्रिवेंट टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये देते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये बड़ा कॉमन है अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम हो रहे हैं।
तो डॉक्टर जो है इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली यूज़ कर लेते हैं, तो इसके पहले हिस्ट्री लेते हैं और प्रिकॉशंस देखते हैं। रूल आउट कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है कोई कि उनको रूल आउट करते हैं कि एंडोमेट्रियल ब्रेस्ट कैंसर की कोई चांस है, एक्यूट एमआई है, या अनडायग्नोज ब्रेस्ट लंप है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग है, कोई लीवर डिसीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद ही हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को कंसिडर करते हैं। अब इसमें कि अगर किसी पेशेंट का हिस्टेक्टमी हो रखी है तो उसमें एस्ट्रोजन थेरेपी ओनली देते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी नहीं देते हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, इंटैक्ट यूट्रस है, तो इसमें कंबाइंड थेरेपी देते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों एक साथ देते हैं। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब देते हैं तो डॉक्टर पूरा उसको जो साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, निपल सेंसिटिविटी, नोजिया, हेडेक, लेग क्रैम्प्स। इसी तरीके से साइड इफ़ेक्ट प्रोजेस्टेरोजेंस के हैं, फ्लूइड रिटेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एडमा, हेडेक, एक्नी, एब्डोमिनल क्रैम्प, वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये साइड इफ़ेक्ट बताते हैं डॉक्टर, और अगर किसी पेशेंट को होता है तो इसको ये स्टॉप करके और मेडिसिन जो है वो। तो जब मेनोपॉज हो जाता है तो कुछ सेल्फ केयर टिप्स हैं कि जो सिम्टम्स मेनोपॉज के डेवलप होते हैं तो उनको कैसे कम करें। तो उसके लिए ईट ए बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, सेचुरेटेड फैट, ऑयल, शुगर ये कम होना चाहिए, एंड कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, और फूड जो लेंगे वो कैल्शियम एंड विटामिन रिच डाइट लेंगे। इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। नेक्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट इनफ स्लीप, स्ट्रेंथन पेल्विक मसल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें केगल एक्सरसाइजेज होती हैं जो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होती हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये करना ज़रूरी रहता है, इसकी वजह से जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम होती हैं वो कम हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।